तो दोस्तों जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे यूज़ टू और वुड का किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया गया है। अक्सर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ टू और वुड का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूज़ टू और वुड का यूज़ आप कैसे करोगे जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, इसकी डिफरेंस, रूल, स्ट्रक्चर और साथ में हिंदी और इंग्लिश के साथ, जिससे कि आपको समझने में बहुत ईजी हो और साथ में एग्जांपल्स के साथ भी हम समझेंगे। दोस्तों, इंग्लिश ओजी पे अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ओजी आपको ओजी बनाकर ही छोड़ेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक मीनिंग की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि उसका मतलब क्या है, कहाँ यूज़ होती थी, क्यों होती थी, सब जानेंगे हम। तो इस वीडियो में हम देखिए, इस चैप्टर में हम देखेंगे यूज़ टू का, एक एक करके यूज़ टू और वुड का दोनों का ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यूज़ टू, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये होता है ना, इस कोई भी पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट में कोई आपकी आदत या फिर पास्ट सिचुएशन या फिर पास्ट स्टेट। ठीक है, जो चीज़ पहले होती थी बट आज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप पहले स्कूल जाते थे, आज स्कूल आप नहीं जाते हो। ठीक है, पहले आप छोटे थे बट आज आप बड़े हो गए हो। तो जो पहले होता था अब नहीं होता। पहले स्कूल जाते थे, अब कॉलेज जा रहे हो, है ना। तो जो चीज़ पहले होता था लेकिन आज नहीं होता है, इसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले होता था या फिर होती थी लेकिन अब नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले आपने यूज़ टू का देखा है, अब वुड का देख लेते हैं। दोनों का एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वुड का, वुड का मतलब क्या होता है। वुड का मतलब होता है किसी पास्ट हैबिट, सिर्फ यानी कि कोई आपकी ऐसी हैबिट। ठीक है, इसमें कोई सिचुएशन या भी होता था नहीं होती है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ पास्ट हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है। सिर्फ रिपीटेटिव एक्शन, यानी कोई काम बार बार होता था। ठीक है, पास्ट में कोई काम बार बार होता था, उसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। ये तब हमें क्लियरली समझ में आएगा जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पर आप बने रहें। ठीक है, देखो, स्टेट डिस्क्राइब नहीं करता है, लाइक बी, लाइव, नो, फील, ये सब आप वुड में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पहले अक्सर किया करता था, यानी कि कोई एक ऐसा एक्शन जो बार बार होती थी। ठीक है, बार बार जो रिपीट में होते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव एक्शन में होती थी। जब कोई चीज़ रिपीटेटिव एक्शन में हो तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से हम क्लियरली आपको समझा पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूज़ टू का स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ टू का स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे। यूज़ टू जब भी हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट होगी। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज़ टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है तो दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे कि आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेला करता था। अभी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, पहले करते थे। ठीक है, तो आई जो हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यूज़ टू हो गया, यहाँ पे आपका यूज़ टू हो गया, जो प्ले है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आइए अब वुड का देखते हैं। अब बात करते हैं वुड का। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ बीच में यहाँ पे यूज़ टू की जगह वुड लग जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, यानी कि ये एवरी मॉर्निंग यानी कि ये रिपीट फॉर्म पे है। ठीक है, ये रिपीट कर रहा था, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे। ठीक है, तो ये रिपीट फॉर्म पे है। मैंने क्या कहा था, वुड का यूज़ हम लोग पास्ट के लिए करेंगे, लेकिन पास्ट में जो हम लोग बार बार रिपीट करते थे, एवरी मॉर्निंग यानी कि वो हर सुबह सेम चीज़ को रिपीट करता था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कहा ना, एग्जाम्पल से चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो ये जो आई है ये आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट, वुड यहाँ पे ये हो जाएगा, प्ले जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट एवरी मॉर्निंग ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही ईजी है।
अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्हेन टू यूज टू, यानी कि हम यूज टू का यूज़ कब करेंगे, यानी कि कब इस्तेमाल करेंगे। देखो किसी पास्ट हैबिट के लिए, किसी पास्ट स्टेट के लिए, किसी पास्ट फैक्ट के लिए, या फिर किसी पास्ट सिचुएशन के लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे। यानी जो काम हालात पहले था बट अब नहीं है। पहले हम गरीब थे, अब हम गरीब नहीं है, अब हम बहुत अमीर हैं, ठीक है। पहले मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पढ़ना आता है। तो पहले था लेकिन अब नहीं है, अब उससे बेहतर हो गया है, तो हम उसको यूज़ करने के लिए यूज़ टू का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूज़ टू का एग्जाम्पल। देखिए आई यूज़ टू लिव इन दिल्ली, ठीक है, यानी कि मैं पहले दिल्ली में रहता था, ठीक है, यानी कि मैं पहले दिल्ली में रहता था, ठीक है। यानी कि ये पास्ट स्टेट है, यानी कि पहले आप कहाँ रहते थे, दिल्ली में। अब एक कहाँ रह रहे हो, मान लो दिल्ली छोड़कर कहीं कोलकाता रह रहे हो, या फिर मुंबई रह रहे हो, या फिर बेंगलुरु रह रहे हो, या यूपी या बिहार, कहीं भी, लेकिन दिल्ली में नहीं। तो जो पहले दिल्ली में थे अब दिल्ली में नहीं है, तो आई यूज़ टू लिव इन दिल्ली, ठीक है। यानी कि ये आपकी पास्ट स्टेट की, यानी कि पास्ट की स्थिति दिखा रही है आपकी। शी यूज़ टू बी वेरी साई, ठीक है, शी यूज़ टू बी वेरी साई, वो पहले बहुत साई होती थी, यानी बहुत शर्माती थी, ठीक है, बहुत ही शर्मीली थी पहले। अब तो बोल्ड टाइप की है, अब तो मुंह पे बोल देती है। पहले शर्माना वरमाना अब तो कुछ है ही नहीं उसका, जो आता है मुंह पे है। पहले बोलने से पहले 1000 बार सोचती थी बोलूँ कि ना बोलूँ, तो पहले था, लेकिन अब वो उसका नहीं है। तो ये उसकी क्या, ये पास्ट पर्सनालिटी के बारे में बात करती है, बता रहे हैं ना कि पहले वो वैसी थी। जैसे कि पहले वो बहुत सिंपल थी, है ना, लेकिन अब वो सजने संवरने लगी है। यानी कि शी यूज टू बी वेरी सिंपल बट नाउ शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ बीइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो वी यूज टू प्ले टुगेदर, यानी कि पहले हम साथ खेला करते थे, यानी कि आपकी पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। पहले ये लोग साथ मिलकर खेला करते थे, बट अब वो वैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही यूज टू ईट जंक फूड एवरी डे, ठीक है, ही यूज टू ईट जंक फूड एवरी डे, वो पहले रोज जंक फूड खाया करता था। ये आपकी क्या है, पास्ट हैबिट एक्शन को दिखा रहा है। पहले जंक फूड खाया करता था, जब छोटा था बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको समझ में आया कि हेल्थ कितनी प्रायोरिटी चीज़ पे होती है, तो उसने जंक फूड को पूरा अवॉइड कर दिया, जिससे कि उसके फेस पे पिंपल आना सब चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो पहले फास्ट फूड खाया करता था, यानी कि उसकी वो पास्ट हैबिट थी, तो वो पास्ट हैबिट वो करता था। जब वो करता था तो हम यहाँ पे यूज़ टू यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ टू का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको यूज़ टू का यूज़ समझ में आ गया है। और देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे वुड का, यानी कि वुड का एग्जाम्पल कैसे होगा, कब यूज़ होगा, हम देखते हैं। वुड का चीज़ हम लोग रिपीटेड पास्ट टेंस के लिए, पास्ट एक्शन के लिए ये यूज़ करेंगे, जो चीज़ हम पास्ट में बार बार करते थे। पास्ट हैबिट के बारे में बात करेंगे, नेगोलिस्टिक मेमोरीज के बारे में बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग टोन में यूज़ करेंगे हम, ठीक है। देखो सब चीज़ें सेम ही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बस उसको यूज़ करने का सेंस अलग हो जाता है कि आप उसको किस फॉर्मेशन पे यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर तब आएगी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी, ठीक है। स्टोरी के थ्रू, किसी आर्टिकल के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू, लेटर के थ्रू, ठीक है। तो सारा प्रैक्टिस का सेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी होती है। सिर्फ वो काम जो आप रिपीट होता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो वुड स्टेट डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। जो वुड है ना वो किसी स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करता, यानी कि किसी स्थिति को डिस्क्राइब नहीं करता है। जैसे कि आई वुड लिव इन दिल्ली, ये गलत हो जाएगा। आई यूज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या होगा, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत ही छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वुड किसी स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करता है,
बस इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। वुड किसी स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करता है, किसी स्थिति को डिस्क्राइब नहीं करता है। एग्जाम्पल्स आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स हम अच्छे से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वुड का। एवरी संडे, देखो एवरी संडे यानी कि रिपीट होने वाली चीज़, ठीक है, रिपीट होने वाली चीज़। एवरी संडे वी वुड गो टू द रिवर, हर संडे हम नदी पार जाते थे, ठीक है, यानी कि रिपीट एक्शन, क्योंकि एवरी आ गया ना, एवरी पास्ट में, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, ठीक है, या फिर जब मैं छोटा था। माई फादर वुड रीड मी स्टोरी, ठीक है, जब मैं बचपन में पापा मुझे कहानी सुनाया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या, ये आपकी पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जब वो छोटा था तो इसके पापा उसको हमेशा स्टोरी सुनाया करते थे, तो इसकी पास्ट हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल के बाद वी वुड प्ले फुटबॉल फॉर आवर्स, ठीक है, स्कूल के बाद हम लोग फुटबॉल घंटों तक खेलते थे, ठीक है, स्कूल के बाद हम घंटों फुटबॉल खेला करते थे। तो ये आपकी पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी है। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज टू, ठीक है, और वुड का यू यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। दोनों है तो सिमिलर, बट छोटा सा माइनर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो माई ग्रैंड मदर या फिर माई ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर बोलो या फिर ग्रैंड माँ बोलो, माई ग्रैंड माँ वुड कुक डिलीशियस फूड फॉर अस, ठीक है, मेरी दादी हमारे लिए टेस्टी खाना बनाया करती थी। अब यहाँ पे इसकी दादी जो कि पहले थी अब नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज टू और वुड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी, कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होगी। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टेबल को आप रिपीट फॉर्म पे एक बार देख लीजिएगा। देखिए पास्ट हैबिट, हाँ, यूज टू में भी हम यूज़ करेंगे और वुड में भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का भी यूज़ करेंगे और वुड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट स्टेट जैसे बी, लीव, नो, आई लिव इन दिल्ली, बी, ठीक है, बी हैप्पी, ऐसे। तो हम इसमें क्या यूज टू का यूज़ करेंगे, लेकिन वुड का यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे बोले ना आई वुड लिव इन दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा। आई यूज टू लिव इन दिल्ली, तो लिव का यूज़ आया, ठीक है। तो हम लोग इसमें यूज टू का यूज़ करेंगे लेकिन वुड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पास्ट रिपीटेड एक्शन। हाँ, जब हम पास्ट किसी रिपीटेड एक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो हम यूज टू का यूज़ करेंगे और साथ में वुड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चार्ट को आप रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद है फॉर्मल स्टोरी टेलिंग या फिर मेमोरीज के लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे। यस, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ये सही होगा क्योंकि ये ओके फॉर्म पे आता है। अगर आप वुड का यूज़ करोगे किसी स्टोरी को बताने के लिए तो जो वो आपका लेटर होगा या फिर वो स्टोरी होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप स्टोरी टेलिंग में वुड का यूज़ करोगे रैदर यूज़ टू का कर भी दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वुड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद किसी एग्जाम्पल यानी स्टेट, जैसे आई यूज़ टू बी साई, तो ये आपका सही होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। किसी हैबिट, आई यूज़ टू प्ले, मैं खेला करता था, तो ये आपका सही होगा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आई वुड प्ले, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल आपको हेल्प कर रही है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क फॉर्म पे। यूज टू का यूज़ हम कैसे करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन फॉर्म पे हम सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि नेगेटिव में आप क्या यूज़ करोगे डिडेंट, यानी कि डिड लिखते हो ना, डिड साथ में नॉट हो जाएगा, ये नॉट हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्म में आप डिड का यूज़ करोगे ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आई डिडेंट यूज टू ईट वेजिटेबल, ठीक है, ये आपका नेगेटिव, नहीं आई डिडेंट यूज टू ईट वेजिटेबल यानी कि मैं वेजिटेबल नहीं खाया करता था। डिड यू यूज टू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहा करते थे। अब यहाँ पे देखिए वुड का, ठीक है, यानी कि नो स्पेशल नेगेटिव फॉर्म,
ठीक है। जैसे नेगेटिव में आई वुडेंट या फिर आई वुडेंट, ही वुडेंट टॉक एनीवन, वो किसी से बात नहीं किया करता था। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सुपर ट्रिक्स रिमेंबर इन 10 सेकेंड, आप 10 सेकेंड में इसको याद कर सकते हो। जैसे कि यूज टू, यानी कि आप पास्ट हैबिट और पास्ट स्टेट को दिखाने के लिए करोगे। पहले होता था अब नहीं होता है, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो वुड का, पास्ट रिपीटेड एक्शन ओनली, पास्ट में कोई चीज़ आप एक्शन रिपीट करते थे। याद रखिएगा वो चैट को, वो जो चार्ट मैंने आपको जो दिया था ना, सबसे बेस्ट चार्ट है। कभी भी अगर पूरे एक बार चीज़ों को सिनेरियो से अच्छा दिखना है तो उस चैट वाले में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, वो चैट अब वीडियो में ही मिल जाएगा आपको, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, उसको रिपीट करना, पहले अक्सर करता था अब नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिनको इंग्लिश सीखना है आप उनको हेल्प कर सकते हो शेयर करके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आपको यूज टू और वुड का अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आया है। प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा परफेक्शन। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।